नमस्कार। मैं आज आप लोगाना एक सच्चा साधु की कहानी सुनावा जा रही छूँ। एक गांव में एक साधु रचा। वह शुरू से ही राम भगवान का परम भक्त था, लेकिन वह राम भगवान का ताई अपना शिष्य और अपना पुत्र का ही रूप में माना जा। वह कभी भी भगवान का रूप में वहाँ की पूजा न करे जा। वह अपना शिष्य का रूप में ही वहाँ न देखा जा और शिष्य और पुत्र का रूप में ही देखा जा। और वहाँ साधु को एक नियम जो वो रोज राम भगवान का मंदिर में जाता और राम भगवान का मंदिर में जाकर जो माला वाना सुबह सु पेन रखी हो ची उई माला का ताई उतार कर और पंडित जी सुखेता का, हे पंडित जी यह माला आप राम भगवान का ताई पहना दो, और वहाँ से चल जाता। और वह राम भगवान का ताई पुत्र रूप में देखा जा तो सीता जी ने वह हमेशा ही पुत्र वधु का रूप में देखा जा, यानी कि वह एक बहू का रूप में देखा जा। तो वह मंदिर में जब भी जाता तब सीता माता का आगे पुजारी सुके का पर्दो लगवा देता और वो कहता कि हे पुजारी जी यह हमारी पुत्र वधु की तरह च, तो आप सीता जी का आगे थोड़ो सो पर्दो लगा दो और मना तो राम भगवान का ताई देखनो च, और यह माला आप वहाँ का ताई पहना दो। तो पुजारी जी वह माला तो पहना दे जो, लेकिन पुजारी का मन में मतलब पुजारी ने वो वह बात अच्छी न लागे जी। तो ऐसा करता करता थोड़ा ही दिन होया और एक दिन एक आदमी वहाँ पर आयो। तो पुजारी ने सुखी कि यहाँ पे एक साधु आओ च, वो राम भगवान ने अपना पुत्र और शिष्य और सीता जी ने अपने पुत्र वधु का रूप में माना च। उनकी और चीज़ तो मैंने बहुत अच्छी लागे च, लेकिन उनको एक नियम च, वो सुबह से जो माला पहने हुए रह च वो माला ने उतार कर और राम भगवान का ताई पहनाओ च। तो वो आदमी कह च कि पंडित जी आप भी पंडित जी हो का उका केबा में आ जाओ च, और आप वो माला ने भगवान के ताई क्यों पहनाओ च। कोई की पहनी हुई माला ना अगर आपन भगवान के ताई पहनाऊँगा तो आपने तो बहुत बड़ो पाप लागो। तो आप खाल ई चीज़ को विरोध कर जो और वह माला मत पहना जो। दूसरे दिन जैसा ही वह साधु माँ बाहर से आकर आवाज़ लगाओ च कस पंडित जी मुँह आ गयो और आप या माला पहना दो प्रभु न और सीता जी का आगे पर्दो लगा दो। तो पंडित जी खच का पर्दो तो मुँह लगा दूँ, लेकिन यह माला मुँह राम भगवान का ताई न पहनाऊँ। तो ब्राह्मण का वो साधु महात्मा कहे कि क्यों भाई, कि क्योंकि आपकी पहनी हुई माला च मुँह रोज प्रभु ने पहना तो दूँ छूँ, पर मारे ताई यह चीज़ अच्छी न लागे। उतरी हुई माला ने मुँह कभी भी न पहनाऊँ। आप ना अगर माला पहनानी च तो बाजार से खरीद कर लाओ और उनका बाद वही माला मुँह श्री राम भगवान ने पहनाऊँ। तो साधु दुखी तो बहुत हो च, लेकिन वो जाओ च और बाजार से बहुत ही सुंदर माला खरीद कर लाओ च और लाकर पंडित जी का ताई दे च। पंडित जी जैसे ही वो माला न राम भगवान का ताई पहनाओ च तो वह माला अपने आप ही टूट कर नीचे गिर जाओ च। पंडित फिर वो माला न उठाओ च और कम से भी कम 10 बार वो माला न जोड़ जोड़ कर भगवान राम का ताई पहनाओ च, लेकिन जितनी भी वो गिठान लगा दे माला टूट कर नीचे गिर जाओ। तो पंडित तो साधु का चरणा में गिर जाओ च और कह च हे साधु महाराज मसु बहुत बड़ी गलती होगी, आप तो श्री राम भगवान का परम भगत च, और यह जो नई माला मैंने मंगाई च या तो राम भगवान ने स्वीकार ही न करी। आप तो अपनी पुरानी वाली माला जो आपने सुबह से पहन रखी च वही दे दो, प्रभु नहीं पहनेगा। तो जैसा ही साधु महात्मा अपनी गला की माला उतार कर दे च, जैसा ही भगवान उन्हें स्वीकार कर ले च, तो ऐसा करता ही वो रोज वही माला पहनाओ छो। एक दिन कहो च जैसा ही साधु महाराज आओ च और पंडित के ताई आवाज़ लगाओ च भाई पंडित जी महाराज माँ आ गया, या माला पहना दो और सीता जी का आगे पर्दो लगा दो। उस समय जो पंडित जी था वो पूजा में लीन रह च और वो साधु महात्मा की बात न सुना और वो पूजा में पाठ करता रह च, तो वो उठ न पाव। तो थोड़ी सी ही देर बाद सीता माता खुद मूर्ति में से निकले च और अपना आगे पर्दो लगा कर वापस मूर्ति में चली जाओ च। जैसा ही ब्राह्मण को पाठ खत्म हो च और वो उठकर माला पहनावा जाओ च तो देखा च कि सीता जी का आगे तो पर्दो लाग्यो हुयो च, मंदिर में कोई आयो भी कोई न, जो साधु महाराज च वो भी बाहर च। तो यह देख कर पंडित जी तो उस साधु महात्मा का चरणा में गिर जाओ च और कह च हे साधु महाराज वास्तव में आपकी भक्ति इतनी सच्ची च कि श्री राम भगवान आपकी पहनी हुई माला ही स्वीकार कर रहा च और आज सीता जी ने खुद न अपना सामने पर्दो कर लियो।
तो ई सु मूं आप कताई कोटि कोटि प्रणाम करूँ छूँ और असां केक पंडित जी व साधु महात्मा का चरणा में गिर जाओ छ। तो मूं आप लोगा सु यह कहबो चाहूँ छूँ कि ई कहानी से आपने यह शिक्षा मिले छ कि अगर अपना मन में भगवान के प्रति सच्ची आस्था छ तो आपन जो भी भगवान का ताई अर्पित करेंगा और जिस रूप में भी माँ आपन वहाँ का ताई देखेंगा भगवान उ सबने स्वीकार भी करेगो और उ रूप में ही भगवान आपन का ताई मानेगो। इसलिए अगर यह छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी आप लोगों ने पसंद आई हो तो ये कहानी ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।